दी अल्केमिस्ट, इस किताब की कहानी तो आपने सुनी ही होगी कि इस कहानी में कुछ ऐसा हुआ कि कथा का जो नायक होता है वो कैसे भटकता है और भटकने के बाद ही उससे अपना रास्ता मिलता है, उससे उसका सॉल्यूशन मिलता है। इस कहानी को इस वीडियो के बाद मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इस कहानी से रिलेट करता हुआ एक इंसिडेंस आज मेरे साथ हुआ है और लाइफ में ऐसा ही आपके साथ भी होगा, इसलिए ये वीडियो बन रहा है। मेरी शक्ल पे मत जाओ, मैं नहाया नहीं हूँ, मैं थका हुआ। सुबह घर पे काम करने के लिए बोला गया है तो मैं काम कर रहा हूँ। मम्मी ने बहुत सारा काम बोला था। तो हुआ ये हमारे साथ कि यार हम बना रहे थे, ये लगा रहे थे पर्दे, क्योंकि इस पर्दे को मम्मी ने धोया है। अब हम इसको लगा रहे थे, अब ये हो गया छोटा, ठीक है, अब ये हो गया छोटा। अब हम सोचे कि भाई इसमें क्या कर सकते हैं, ये पर्दे का डंडी तो छोटा हो ही गया, अब इसमें लगाया जाए लकड़ी, ठीक है। अब लकड़ी लगाने के लिए हमने लकड़ी खोजा। अब लकड़ी के लिए हमें क्या करना था, लकड़ी के लिए हमने दिमाग लगाया कि भाई लकड़ी कहाँ मिलेगा। लकड़ी के लिए मैं आया यहाँ आम के पेड़ के पास, यहाँ से आम की एक डंगाली तोड़ी, ठीक है, डंगाली तोड़ी। अब कमेंट में लिखिए, ये मत बोलना पेड़ को ख़राब कर रहे हो, पेड़ की मैं सिर्फ एक डंगाली तोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को उसकी ज़रूरत है, ठीक है। अब हम इसको तोड़ के लाए और उसमें से एक डंडी निकाले, काट के निकाल के प्रॉपरली काटा, प्रॉपरली, ठीक है। अब काटने के बाद हमें इसे यहां फिट करना है। अब ये फिट करने के लिए ये तो ढीला हो गया, अब ढीला हो गया तो हमको चाहिए इसके लिए टोचन। अब टोचन क्या होता है, वो कागज का कुछ मोटा सा, ताकि हम इसको लगा सकें। अब वो चाहिए हमको और उसके लिए चाहिए हमको क्या, हथौड़ी। और उसके लिए फिर मैं यहाँ आया और यहाँ मैंने एक कागज का टुकड़ा लिया। अब इस कागज का हम बनाएंगे टोचन और एक पैकिंग दे करके हम उसको ठूस लेंगे। और उसको ये करने के लिए चाहिए मुझे यहाँ पे हथौड़ी। पर ये हथौड़ी निकालते निकालते मुझे क्या दिखता है, यहाँ पे एक पाइप, और इस पाइप को देखते ही मुझे रियलाइज हुआ कि उस लकड़ी से बेहतर तो ये पाइप होगा। और इस पाइप को अगर ठूसा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा ना। फिर मैं वहाँ गया, फिर मैंने देखा कि ये तो इसमें लग जाएगा आराम से। अब समझ में आ गया कि इसमें एक नॉर्मल सा पैकिंग देना है और लकड़ी की जगह ये काम हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉपरली अब ये इसको हम बड़ा कर दिए। अब हम इसको लगाएंगे और हमारा काम हो जाएगा खत्म। काम हो गया। अब मुद्दा ये है कि अगर पाइप से ही काम हो जाना था तो आम का पेड़ तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, लकड़ी लाने की जरूरत क्यों पड़ी, वहां जाके काटने की जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत थी। अगर मैं यहां बैठा बैठा सोचता कि जब सॉल्यूशन मिलेगा तो इसका सॉल्यूशन मैं करूंगा, सॉल्यूशन कभी नहीं मिलता। सॉल्यूशन खोजने से मिलता है। आप जो खोजोगे वही मिलेगा। खुशियां खोजोगे, खुशियां मिलेगी। दुख खोजोगे, दुख मिलेगा। क्वेश्चन खोजोगे, क्वेश्चन मिलेगा। आंसर खोजोगे, आंसर मिलेगा। बाइबल में ये बात एकदम स्पष्ट लिखी गई है कि जो ढूंढेगा वो पाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा, जो मांगेगा उसे दिया जाएगा। तो यूनिवर्स का यही कॉन्सेप्ट है। आपके दिमाग में जो चीज़ होती है ना, एक्चुअली आप उसे ही ढूंढ रहे होते हो। यूनिवर्स को ये नहीं मालूम कि आप क्या ढूंढ रहे हो, बस आपके चित्त में जो चीज़ें होती है वही आपको दी जाती है। तो मुद्दा ये है कि दी अल्केमिस्ट इस किताब में जो बात लिखी गई है, जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था कि इसमें जो कथा का जो नायक होता है, वो कथा का नायक एक दिन उसे एक सपना आता है कि फलाने इजिप्ट में पिरामिड के नीचे खजाना दबा हुआ है। ये बंदा एक टूटे फूटे घर के नीचे सोया होता है और एक पाम के पेड़ के नीचे लेट के ये सपना देखता है। अब उस खजाने को खोजने के लिए वो सालों का सफ़र तय करता है, ना जाने कई तकलीफ़ों को झेलता है। और जितनी बार वो तकलीफ़ों को झेलता है उतनी बार वो नई चीज़ों को सीखता है। सीखते सीखते, झेलते झेलते, कभी उसका पैसा चोरी हुआ, कभी सामान चोरी हुआ, कोई साथी मिला, उसने धोखा दिया।
एक गर्लफ्रेंड मिली, उससे शादी हुई, उसके साथ बच्चे हुए, एक अच्छा परिवार मिला, और इस तरह से इस सफ़र में उसने बहुत कुछ सीखा। और इस तरह से वो पहुंचता है इजिप्ट के पिरामिड के पास। वहाँ कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं, कुछ डाकू उसे घेर लेते हैं, उससे बोलते हैं भाई यहाँ क्या करने आया हो, पैसे दो। तो बोलता है मेरी जान बख्श दो, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पूरा खजाना है। यहीं इजिप्ट के इस पिरामिड के नीचे ही खजाना दबा हुआ है, और उस खजाने को निकाल के उस खजाने का आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा, आप मेरी जान बख्श दो। तो डाकू उस पर हंसते हैं, यहाँ हम इतने सालों से हमें कोई खजाना नहीं मिला, तुम्हें कैसे खजाना मिल जाएगा। तो कथा का नायक बोलता है कि भाई मुझे अपने देश में जब मैं वहाँ सोया था तो मुझे एक सपना आया था कि यहाँ खजाना दबा है, और उस सपने के पीछे मैं आया हूँ। वो सपना इतना सच था कि मैं उसको झूठला बिल्कुल नहीं सकता, और उसे खोजने के लिए मैं आया हूँ, यहाँ खजाना ज़रूर मिलेगा। इतने में डाकू हंसा, बोला भाई सुन, जब तेरे को सपना आया था ना, वैसे एक दिन मेरे को भी सपना आया था कि किसी देश में एक टूटे फूटे घर के पास एक पाम का पेड़ होगा, वहाँ एक बंदा लेटा होगा, जिस जगह पे वो बंदा लेटा है उसके नीचे एक खजाना दबा हुआ है। मुझे भी ये सपना आया था, लेकिन मैंने इस फालतू चीज़ों पे भरोसा नहीं किया, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे भरोसा नहीं किया। कोई खजाना नहीं होता है, ये लड़ाई है। और ये सब बोलते हुए वो अपने साथियों को बोलता है कि भाई ये बंदा पागल है, इसके पास कोई पैसे से नहीं मिलेंगे, ना ही कोई खजाना मिलेगा, चलो किसी और को लूटते हैं। और ऐसा बोल करके उसे छोड़ दिया गया। अब हमारी कथा का नायक उठता है और खोजते हुए जाता है पिरामिड के उस जगह पे जहाँ से उसे सपना आया था। खोदता है, अगले कई दिनों तक वो खोदता है, और फाइनली उसे खजाना मिल जाता है। तो कथा का सार ये है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगी। हो सकता है वो आपके आसपास ही हो सकता है आपके पैरों के ही नीचे हो सकता है बिल्कुल आपकी आंखों के सामने हो, लेकिन वो आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये नेचर, जब तक आप उस चीज़ के लिए वर्दी नहीं हो जाते, उस चीज़ के लायक नहीं बन जाते, तब तक वो चीज़ आपको नहीं देती। हाँ, कुछ चीज़ें आपको फ्री में मिलती है जिससे आप हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे आपके माता पिता, जैसे ये हवा, जैसे ये शरीर, जैसे ये रूप रंग, जैसे ये रोज़ मिलने वाला खाना, जैसे रोज़ मिलने वाला पानी, आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसको छोड़ो। लेकिन जिस चीज़ को आप एक्चुअली चाहते हो वो चीज़ें आपको तभी मिलेगी जब आप उसके लिए वर्दी बनोगे, और उसके लिए वर्दी बनने के लिए आपको भटकना पड़ेगा, अपने बिस्तर से नीचे उतरना पड़ेगा, अपने सोफे से बाहर आना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, आपको भटकना पड़ेगा। ये पाइप जो मैंने इसमें लगाया वो मेरे टूल बॉक्स में ही रखा हुआ था। अगर मैं सोफे में बैठते बैठे सोचता कि इसका सॉल्यूशन जब मुझे मिलेगा तभी मैं करूँगा, तो ये पाइप शायद कभी नहीं मिलता, कभी मेरे को समझ में नहीं आता, और कोई और आके बनाता, ये मेरा भाई आके बना देता। लेकिन मैं बना पाया क्यों? क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया, मैं अपने सोफे से बाहर आया और उसको बनाने के लिए आगे बढ़ा। सॉल्यूशन, मुझे सबसे पहला सॉल्यूशन क्या दिखा कि भाई एक यहाँ पे लकड़ी लगा देते हैं। लकड़ी के लिए हम गए बाहर, आम का पेड़ का लकड़ी तोड़े और उसको काट के आके लगाए। लेकिन जब हम लगाने के लिए प्रोसेस आगे बढ़े तब हमको समझ में आया कि ये पाइप भी लग सकता है। अब क्योंकि ये अनुभव मुझे प्राप्त हो चुका है, जीवन में कभी भी इस तरह का कोई भी चीज़ होगा तो मेरे दिमाग में पहला सॉल्यूशन क्या आएगा कि टूल बॉक्स में जाओ, खोजो, पाइप निकालो। अगर पाइप नहीं तो पाइप खरीद के लेके आओ। आम पेड़ को या किसी पेड़ की लकड़ी को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पाइप कहीं नहीं मिलता है तो मेरे दिमाग में ये समझ में भी है कि आसपास कोई भी लकड़ी मिले तो उसे उस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें मिली मुझे इस तरह भटकने से? मुझे मेहनत करना समझ में आया, मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना समझ में आया, मुझे एल्केमिस्ट बुक की ये कहानी समझ में आई, और इस पाइप को कैसे जोड़ते हैं ये समझ में आया। तो अनुभव ऐसे ही प्राप्त होते हैं, और अनुभव प्राप्त करने के लिए आपको भटकना पड़ेगा। स्किल डेवलप करने के लिए, आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ज्ञान मिलता है या तो ठोकर पाने से या फिर ठाकुर पाने से। ठाकुर मतलब मेंटोर, गुरु। गुरु कोई भी हो सकता है, कोई इंसान हो ज़रूरी नहीं। कोई कथा का नायक गुरु हो सकता है, कोई किताब आपकी गुरु हो सकती है। कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, प्रकृति से जो चीज़ों से आप सीख सकते हैं वो हर चीज़ आपका गुरु हो सकता है, ठाकुर हो सकता है। तो ठोकर पाने के खाने के बजाय ठाकुर पाइए या तो ठोकर खाइए। ठीक है, मिलते रहेंगे आने वाले वीडियो पे। आशा करता हूँ एल्केमिस्ट बुक की ये मेरी रियल लाइफ स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आते हैं, मिलते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा,
और कमेंट में लिख कर बताना कैसे वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्ते अजय जी।